दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नेटवर्क 13। अगर आप दुनिया की सबसे डरावनी और सच्ची घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज की एक सच्ची घटना के बारे में जानते हैं। नांदेड़ शहर में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले रमेश कुमार एक मिडिल क्लास के इंसान है। उनकी शादी को करीब 5 साल हो चुके हैं। उन्हें एक बेटी भी है। वैसे तो रमेश कुमार पाठ पूजा में कम ही मानते हैं, मगर रास्ते में मंदिर या कोई गुरुद्वारा आ जाए तो वह सिर जरूर झुका लेते हैं। राजकुमार की नौकरी का समय दिन के 9 घंटे होता है, मगर एटीएम मशीन में कोई खराबी आने पर उन्हें रात को किसी भी वक्त सर्विस देने जाने पड़ता है। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर बसे एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 आदमी जाते हैं, मगर रमेश कुमार का पार्टनर उस रात बीमार था, इसीलिए सर्विस देने के लिए अकेले ही जाने पड़ा। जहां पर एटीएम मशीन खराब थी वहां पर राजकुमार ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। तभी उन्हें वहां एटीएम बूथ पर एक लड़की दिखी। राजकुमार ने सोचा कि शायद ये लड़की पैसे निकलाने आए। राजकुमार ने सोचा कि शायद ये लड़की एटीएम मशीन ठीक होने का इंतजार कर रही है। एटीएम ठीक करने के लिए जैसे ही राजकुमार एटीएम के बूथ के अंदर गए तो वह लड़की भी अंदर आने लगी। बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़की को बाहर रुकने के लिए कहा। अब राजकुमार अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक राजकुमार की नजर एटीएम के बाहर गई। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर राजकुमार के डर के मारे पसीने छूट गए। बाहर जो लड़की खड़ी थी उसने एटीएम गार्ड की गर्दन अपने हाथ में पकड़ रखी थी और वह राजकुमार की ओर अपनी डरावनी आंखों से घूर रही थी। ये सब कुछ देखकर राजकुमार का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने बाहर खड़ी लड़की से अपनी नजर हटा ली और सोचने लगे कि शायद ये मेरा वहम होगा। वे ये सब सोच ही रहे थे, तभी अचानक उनके सीनियर का फोन बज उठा। ये फोन वहां का एटीएम जल्दी ठीक करने के लिए था। डरते डरते राजकुमार ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन को ठीक कर दिया। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पर नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहां खड़ी थी और एटीएम बूथ का सिक्योरिटी गार्ड भी उस लड़की के पास आराम से खड़ा था। राजकुमार ने सोचा कि पहले जो देखा ये सब उसका भ्रम होगा। वह अपना काम निपटाकर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ गए और अपनी बाइक को स्टार्ट कर लिया। जाने से पहले एक बार फिर से उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार फिर से उनका दिल डर के मारे बैठ गया। वो लड़की बाहर खड़ी थी और एटीएम गार्ड की कटी हुई गर्दन उस लड़की के हाथ में थी। इस भयानक नजारे को देखकर राजकुमार बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहां से भाग निकले। नांदेड़ वापस लौटते वक्त उन्हें बार बार यही लग रहा था कि उनकी बाइक के साथ
कोई परेशानी चल रही है। वे घबराए हुए बाइक चला रहे थे। ना जाने कैसे अचानक उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक पीपल के पेड़ के पास जाकर रुक गई। राजकुमार को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब कुछ सचमुच हो रहा है। उन्होंने नजर उठाई तो पीपल की शाखा से झूलती हुई एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक नरमुंड था और वो अजीब घबराहट भरी आवाज से कुछ बोल रही थी। राजकुमार ये सब देखकर वहीं जड़ हो गए। चुड़ैल पीपल के पेड़ से उतरी। उसके उल्टे पांव देखकर राजकुमार जी के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बाइक पर आकर बैठ गई और उनका सिर सहलाने लगी। इसके बाद राजकुमार जी को कुछ याद नहीं, वह वहीं बेहोश हो गए। जब होश आया तो वह एक हॉस्पिटल में थे। सुबह कुछ लोकल सरदार लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचाया था। इस घटना के 2 महीने के बाद तक राजकुमार वे शुद्ध रहे और उन्हें किसी ने बताया कि आप नंदेड़ में जो गुरुद्वारा सचखंड है उसमें जाकर मत्था टेके, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उन्होंने काफी दिनों तक नंदेड़ गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका और अब राजकुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लेकिन उन्होंने उस घटना के बाद एटीएम सर्विस की नौकरी छोड़ दी।